हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक डिसीज़। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको यदि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड कब आपको एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे ही मैनेज करते रहते हैं, पुड़िया खा लेते हैं, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी ले लेंगे जीपी से, या फिर सेल्फ खुद ही कहीं से पढ़ लिख के कुछ ले लेते हैं, या फिर केमिस्ट से पूछ के दवाई खा लेते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बाद में फिर आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर छोटी समस्या के लिए आप डॉक्टर के पास दौड़ें। कुछ चीज़ें हैं आप अपने लेवल पे ज़रूर करें, कुछ चीज़ें हैं आप अपने रसोई में जो आपके पास नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो मेडिसिन है, उससे आप डील करें, आयुर्वेदिक चीज़ों से डील करें। लेकिन दवाइयाँ जहाँ तक बात है, जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, वो दवाइयाँ होम्योपैथी की हों या आयुर्वेद की हों या फिर मॉडर्न मेडिसिन हो, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और इफ़ेक्ट भी होते हैं। ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर्स का जो पढ़ाई है वो साइड इफ़ेक्ट को समझना, उसके डोज को समझना, उसके प्रभाव को समझना, उसके एक्शन को समझना ही एक मेडिकल साइंस की पढ़ाई है। तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आपको डॉक्टर्स के रीच करना चाहिए। देखो, यदि आपको एसिड रिफ्लक्स है और एसिड रिफ्लक्स के कारण आपको चेस्ट पे हैवीनेस लगता है, आपको जलन रहती है, आपके गले में भारीपन लगता है, गले में आपको फंसा फंसा लगता है और आपको वॉमिट की फीलिंग होती है और आपको हेडेक बनता है, तो एसिड रिफ्लक्स को फिर आप खुद से डील मत करिए, फिर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। हाँ, इससे पहले की जो कंडीशन है कि आपको थोड़ा बहुत एसिड रिफ्लक्स होता है, तो वो आप अपने लेवल पे आप उसको डील कर सकते हैं विद द नेचुरल थिंग्स लाइक आप लेमन वाटर ले लीजिए, या फिर आप जीरे का पानी पी लीजिए, हींग का पानी पी लीजिए, कुछ डाइजेस्टिव चीज़ें होती हैं घर के लेवल पे, वो आप खा लीजिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये एसिड रिफ्लक्स कंटिन्यूस रहता है और आपको ये सिम्टम्स पैदा करता है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए। कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज़ है और आईबीएस है। इस तीनों में ही आपको कुछ नहीं करना है। यदि इन तीनों में से कोई भी इम्प्रेशन आपको है, आईबीएस के सिम्टम्स हैं, कोलाइटिस के सिम्टम्स हैं, क्रॉन्स के सिम्टम्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो पेट की दर्द दर्द का डिग्री काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें क्रैम्प्स आते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन होता है, उसमें डिजीनेस होती है, स्वेटिंग होती है, तो इन तीनों कंडीशंस में ही आप इमीडिएटली फिजिशियन को रस करिए, आप नियर बाई डॉक्टर्स को दिखाइए। उसके बाद आता है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी का स्टोन। उसके कारण भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लीजिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लीजिए। यदि कोई भी किसी भी साइड से ओरली या नेज़ली या एनस रीजन से आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपका स्टूल ब्लैक आ रहा है और आपको स्टूल पास करते हुए दर्द होता है, आपको स्वेटिंग होती है और आप स्टूल पास करने के बाद भी फ्रीक्वेंटली अर्ज महसूस करते हैं और पेट में ऐंठन होती है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास पहुंचिए। एपिगैस्ट्रिक क्रैम्प्स से मतलब है कि नाभि के आसपास के रीजन में यदि आपको ऐंठन होती है, आपको गोला बनता है या आपको दर्द आता है या आपको स्वेटिंग होती है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। और इन्फेक्शन यदि आपको कोई लग रहा है, इन्फेक्शंस का मतलब सीधा सा ही होता है कि इन्फेक्शन में आपको दर्द आता है और आपको डाइजेशन थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, तो भी फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर के जाना होगा, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में आप खुद से डील ना करें, अदरवाइज़ आप अपनी बीमारी को बढ़ाएंगे और इमरजेंसी डेवलप करेंगे। तो इस तरह की कोई कंडीशन है, इस तरह का कोई सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को अप्रोच करिए। क्योंकि पीछे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या हम अपने से ठीक हो जाएंगे, क्या कुछ वेट कर सकते हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये उसी का आंसर है और उसी के लिए ये वीडियो है। तो सब लोग आप इसको देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और जो भी आपका कमेंट्स है प्लीज़ हमें लिखें। थैंक यू वेरी मच।